बेटा एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है इसमें, उसको भी कर लेते हैं। ये टॉपिक है क्या बेटा? फ्यूज वायर है। हेडिंग लिखो, फ्यूज वायर। देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है, ये एक वायर होता है बेटा। लिखो, इट इज यूज्ड इन सीरीज, इट इज यूज्ड इन सीरीज विद द मेंस ऑफ हाउस होल्ड। क्लियर बेटा? बेसिकली जैसे क्या होता है ना, पोल से बेटा आपके घर पे तार आता है, खींच के लाते हो आप। तो बेटा जो आपके घर में मेन बोर्ड होता है ना, उसके साथ बेटा हम सीरीज में इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बेटा घर के अंदर सप्लाई देते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फैन, बल्ब, जो भी आपको कनेक्शन देना है। ये तो आपस में पैरेलल में होते हैं बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? उन सबके साथ सीरीज में बेटा ये कनेक्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई बेटा, घर के अंदर जितना भी करंट जा रहा होगा बेटा, वो सारा का सारा फ्यूज वायर के थ्रू होके जाएगा। तो लिख लो, घर में जितना भी करंट यूज हो रहा होगा, वो सारा का सारा फ्यूज वायर के थ्रू, सारा का सारा फ्यूज वायर के थ्रू ट्रेवल कर रहा होगा, सॉरी, फ्यूज वायर के थ्रू पास हो रहा होगा। क्लियर है बेटा? आगे बात, अब देखो, इसी पे बेटा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बोला अ फ्यूज वायर ऑफ रेटेड, अ फ्यूज वायर ऑफ रेटेड 10 एम्पियर। अच्छा बेटा, अगर रेटेड 10 एम्पियर, इसका मतलब तुम्हारे समझ में आ चुका होगा कि 10 एम्पियर से ज्यादा करंट पे ये खराब हो जाएगा। अब फ्यूज वायर ऑफ रेटेड 10 एम्पियर, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम बल्ब दैट कैन बी यूज्ड, find the number of maximum bulb that can be used in the house, in the house if the rated bulb, rating of bulb is 200 watt, 100, 200 watt, 220 वोल्ट। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? देखो अब यहां से सवाल देखो बेटा, बहुत आसान है। एक बल्ब बेटा कितना रेटिंग रेटेड है? 200 वाट का। और वोल्टेज कितना बेटा? इतना। तो करंट कितना होगा बेटा? P इजकल टू होता है V इंटू आई। तो I कितना होगा बेटा यहां से? P बाई वी होगा बेटा कि नहीं होगा? आ गई बात बेटा। ये तो एक बल्ब का हुआ, क्लियर है। मैंने बोला कि N बल्ब यूज कर सकते हैं, तो I इजकल टू कितना बेटा? टोटल N P बाई वी बेटा, दैट मस्ट बी लेस देन इजकल टू 10। तो यहां से देखो बेटा, अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 200। ये आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो देखो, जीरो से जीरो मर गया, यहां से एक और जीरो मर गया बेटा, ये मर गया 11। तो क्या है बेटा? ये आ गया 11 एन की वैल्यू, तो मैक्सिमम 11 वाल्व। अच्छा एक बात और सुनो बेटा, इसमें क्या करना होता है, मान लिया ये आता 11.7, तो बेटा आपको 11 ही आंसर देना होता है। ये नहीं कि राउंड ऑफ कर दो। लिख लो बेटा, इसमें राउंडिंग ऑफ मत करना। जो भी वैल्यू आएगी बेटा, जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो इंटीजर है तो ओके है, अगर इंटीजर नहीं है तो उसे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर होगा, उसे जस्ट छोटा वाला इंटीजर आंसर होगा। आ गई बात बेटा? क्लियर है? अब देखो इसमें एक और छोटी सी बात, हमने क्या किया बेटा, इस फ्यूज वायर को लगाया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। मान लेते बेटा इसका लेंथ है एल, ठीक है। ये वाला एरिया जो है इसका है बेटा ए। क्लियर? अब देखो बेटा, इसके थ्रू अगर करंट जा रहा है तो इसमें क्या होगा? हीट डिसिपिएशन होगा कि नहीं होगा? तो लिख लो बेटा, हीट इज डिसिपिएटेड, हीट इज डिसिपिएटेड थ्रू द थ्रू द फ्यूज वायर, थ्रू द फ्यूज वायर। अब देखो बेटा, इसमें हम ये कंडीशन ड्राइव करने जा रहे हैं कि ये कब मेल्ट होगा। देखो बेटा, ये इसका एक्सपोज्ड एरिया है, जो सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट, बेटा ये तो कसा होता है बेटा, कहीं ना कहीं अटैच होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बेटा इसमें जो पावर जनरेट होगा वो होगा आई स्क्वायर आर, और आर क्या बेटा? इसका रेजिस्टेंस है, इजकल टू
बेटा उतना ही जितना ये पावर जनरेट कर रहा है उतना ही एनर्जी क्या कर दे बेटा, ये सराउंडिंग को क्या कर दे बेटा, सेंड कर दे। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। ये तो कितना, सिग्मा ई ए, कितना बेटा, ए इसका एक्सपोज्ड एरिया होता था, तो कितना 2 पाई आर, इसका रेडियस आर है, इंटू एल, सिग्मा ई ए टी के पावर 4। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। और आई स्क्वायर और आर की जगह बेटा आप लिख सकते हो रो एल बाई ए, और ए कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर इजिकल टू कितना बेटा, सिग्मा ई 2 पाई आर एल टी के पावर 4। तो बेटा एल से एल मर गया, देखो आई स्क्वायर इजिकल टू कितना है, सिग्मा ई 2 पाई स्क्वायर टी के पावर 4 बाई रो इंटू आर क्यूब। ये आया बेटा कि नहीं आया। देखो ये बाकी सारी क्वांटिटी बेटा गिवन मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आगे बात, तो क्या यहां से बेटा एक टर्म हमारे पास आया आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आया बेटा कि नहीं आया। तो ये बेटा हमें याद रहे, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। दूसरी बात बेटा देखो, वायर का लेंथ कितना था, इस बात टेम्परेचर पर डिपेंड किया कि नहीं किया बेटा, नहीं किया। लिख लो बेटा, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स, मेल्टिंग टेम्परेचर बेटा डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर, ये भी लिख लो। मेल्टिंग टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर। क्लियर है। अब लिखो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर। इसी से बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं या तो इससे बनते हैं। लिखो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर बेटा। लो ओमिक लॉस, क्योंकि बेटा इसके थ्रू करंट सारा जा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। लो ओमिक लॉस, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी, लो कॉस्ट ऑफ मेकिंग, लो कॉस्ट ऑफ मेकिंग। दूसरा बेटा इसकी स्पेसिफिक हीट भी हाई होनी चाहिए, लिख लो हाई स्पेसिफिक हीट, सॉरी लो स्पेसिफिक हीट बेटा, लो क्यों होनी चाहिए। क्लियर बेटा। अगर इसमें मान लिया किसी भी रीजन से एक पर्टिकुलर लेवल से करंट बढ़ा तो बेटा इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और बेटा अगर हाई स्पेसिफिक हीट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने में क्या लेगा, टाइम लेगा, तभी जाके ये मेल्ट होगा कि नहीं। इसलिए बेटा इसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या होनी चाहिए बेटा, लो होनी चाहिए। लिख लो लो स्पेसिफिक हीट, लिखा बेटा। क्लियर है। लिख लो एग्जाम्पल टिन, लेड और जिंक, टिन, लेड और जिंक, ये बेटा हो गया। अच्छा एक छोटी सी बात बेटा और, कभी देखा होगा ना कि घर में जो बल्ब होते हैं बेटा टाइम के साथ डिम पड़ जाते हैं, वो लट्टू वाले बल्ब। तो इसको भी लिख लो बेटा, देखो पावर इजकल टू होता है बेटा बी स्क्वायर बाई आर, और आर इजकल टू होता है रो एल बाई ए। ये होगा बेटा वी रो एल पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो बेटा टाइम के साथ लिख लो एज टाइम इंक्रीजेज ड्यू टू द इमिशन ऑफ फोटोन, ड्यू टू द इमिशन ऑफ फोटोन रेडियस ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेज, रेडियस ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेज, हेंस पावर डिक्रीजेज, हेंस पावर डिक्रीजेज। दैट्स वाई आफ्टर अ लॉन्ग यूज, आफ्टर अ लॉन्ग यूज ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब डिक्रीजेज, हेंस आफ्टर अ लॉन्ग यूज ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब डिक्रीजेज। लिखा बेटा। अब एक छोटी सी बात बेटा और है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ बिल। हेडिंग लिख लो कैलकुलेशन ऑफ बिजली का बिल। तो उसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एक यूनिट। जैसे घर पे होता है ना 10 रुपए यूनिट, 5 रुपए यूनिट बेटा रेट होता है कुछ, तो यूनिट होता है बेटा एक किलोवाट आवर। आ गई बात बेटा कि नहीं है। इसका मतलब क्या हो बेटा, 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे तक जले। क्लियर बेटा। तो कितना कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट। या इसी को बेटा बोल लो, आप देखो 1 किलोवाट कितना होता है बेटा, अगर लिखा जाए तो 1000 वाट होता है बेटा, नहीं होता है 1000 वाट 1 घंटे के लिए जले। 1000 वाट कितने देर के लिए बेटा, 1 घंटे के लिए जले, तो कितना हो गया
1 यूनिट हुआ बेटा कि नहीं हुआ? या ऐसे बोल लो बेटा 100 वाट कितने के लिए बेटा? 10 घंटे के लिए चले तो कितना होगा बेटा? 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से बेटा आप सोच सकते हो। जैसे मैं बोलूं, लिख लो, इन अ हाउस देर आर 5, in a house there are 5 bulb, each of 100 watt, each of 100 watt, used for 6 hour per day, 6 hour per day। देखो 2 fans 50 watt each, 2 fans 50 watt each, used for 24 hours पर डे। क्लियर बेटा? इसी तरीके से बेटा इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। क्लियर बेटा? देखो 5 बल्ब थे बेटा, कितने के? 100 वाट के। कितने घंटे बेटा? 6 घंटे जल रहे हैं रोज। क्लियर है? देखो कितना हुआ बेटा? तो जो इनका कंजम्पशन होगा बेटा, ये हो जाएगा 100 इंटू 6, एक बल्ब का बेटा इंटू 5, ये होगा बेटा वाट आवर। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो। प्लस 2 फैन बेटा 50 वाट के। क्लियर है? कितने घंटे बेटा? 24 इंटू 2 वाट आवर। क्लियर हो बेटा? जोड़ दो, कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 3000 प्लस ये कितना बेटा? ये हो जाएगा 100, 2400 हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो ये इजकल टू आ गया बेटा 5400 वाट आवर। बेटा ये 1 दिन का है। क्लियर है कि नहीं है? 30 दिन का अगर बेटा निकाला जाए तो कितना? इंटू 30 वाट आवर। क्लियर बेटा? अब इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना तो क्या कर देंगे बेटा? 1000 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा बेटा? किलो वाट आवर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। तुम्हारा आंसर कितना बेटा? 5400 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 यूनिट। बेटा अब दिया हुआ आपको 2 रुपये यूनिट है, तो कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? तो बेटा ये बिजली का बिल का कैलकुलेशन हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा खत्म हो गया।